हर हर महादेव। हार्दिक स्वागत करती हूँ आप लोग का अपने चैनल पे। आज बात करने वाली हूँ कार्तिक महीने में अवला नवमी अक्षय नवमी के बारे में बताऊंगी कि कब इसका पूजा कब लग रहा है अवला नवमी, और कब पूजा करें, इसका कैसे पूजा करें, और क्या आंवला चढ़ाने से क्या फल मिलता है, क्या आंवला का दान देने से स्वर्ण दान कैसे बोला जाता है, सबके बारे में बताऊंगी। व्रत है तो पूजा कैसे करें, व्रत नहीं भी है तो पूजा आप कर संपूर्ण फल प्राप्त करें, इस सब के बारे में विधिवत बताऊंगी। वहाँ खाना वगैरह बनाकर कैसे खाएं, नहीं खाना बना रहे हो तो वह हलवा पूड़ी चढ़ाकर अपने पूरे परिवार खाएं, कैसे चढ़ाएं, कैसे करें, इस सब के बारे में संपूर्ण जानकारी दूंगी। और किस दिन लग रहा है ये भी बताऊंगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल पर बने रहे, मेरे चैनल सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दे। चलिए शुरू करती हूँ। आंवला नवमी कब मनाई जाती है? आंवला नवमी कार्तिक पक्ष शुक्ल पक्ष, जैसे इस समय कृष्ण पक्ष चल रहा है, मतलब कि इस समय दीपावली के सुबह से शुक्ल पक्ष शुरू हो जाता है। दीपावली के पहले जितना था वो कृष्ण पक्ष था, तो अब शुक्ल पक्ष में जो नवमी आती है, देवोठनी एकादशी के 2 दिन पहले जो नवमी आती है उसी में नवमी आंवला नवमी मनाई जाती है। अक्षय नवमी भी बोलते हैं, आंवला नवमी भी बोलते हैं। तो आंवला नवमी के पूजा संपन्न करने से भक्त के अच्छे फल की प्राप्ति होती है। जो भी पूजा पाठ करते हैं वो अच्छे फल में प्राप्ति होती है। अच्छा नहीं, ये इसका पूजा वगैरह करने से पुण्य, इनका जो दान वगैरह करेंगे पुण्य फल जन्म जन्मांतर तक कभी खत्म नहीं होता, अक्षय हो जाता है। तो इसीलिए इसे अक्षय नवमी बोलते हैं। आंवला नवमी के दिन पूजा करने से अच्छे फल की प्राप्ति होती है, इसीलिए अक्षय नवमी भी कहा जाता है गाइज। तो पहले आप लोग को शुभ मुहूर्त बता दूं, इसका शुभ मुहूर्त कब लग रहा है। कहीं कहीं पे 31 अक्टूबर को भी मना रहे हैं, दिन शुक्रवार को, लेकिन ये लग है 30 अक्टूबर, गुरुवार को आंवला नवमी है 30 अक्टूबर को। तो गाइज आप लोग को बता दूं ये कब लग रहा है। लग रहा है आपका 30 अक्टूबर दिन गुरुवार 2025 में ये लग रहा है। सुबह से ही 30 अक्टूबर गुरुवार को 10:06 से शुरू हो रही है, और एक समाप्ति इसका है नवमी तिथि, मतलब 31 अक्टूबर को, यानी दिन शुक्रवार को ये 10:03 पर ही खत्म हो जाएगी। तो जो गुरुवार को लग रहा है, पंचांग में भी गुरुवार को ही है, अक्षय नवमी गुरुवार को है, और ये इसका सारा दिन रहेगा, सारी रात रहेगी, और सुबह 10 बजे तक रहेगा, जो कि दिन शुक्रवार है। तो गाइज आंवला नवमी 30 अक्टूबर को दिन गुरुवार को 2025 में मनाई जाएगी। कहीं कहीं पे 31 अक्टूबर को भी मना रहे हैं, जो कि 10 बजे सुबह समाप्त हो जाएगी। तो गाइज आप लोग को कंफ्यूज दूर हुआ, ये गुरुवार को आंवला नवमी मनाई जाएगी। और इसका पूजा वगैरह बहुत जगह सब व्रत रहते हैं, व्रत रहकर पूजा करते हैं, बहुत जगह केवल पूजा वगैरह करके वहाँ खाना खाते हैं। तो गाइज हम लोग के तरफ जैसे अपने आप लोग के साइड हो रिवाज वैसे करिएगा। हम लोग को व्रत नहीं रहते, खाना वगैरह विधि से पूजा वगैरह सब किया जाता है, मैं वैसे ही आप लोग को बता रही हूँ। गाइज आंवला नवमी के दिन आप सुबह सवेरे नहा लीजिए, और पहले अपना एक गुरुवार को पड़ रहा है तो एक दिन पहले ही अगर गमला में लगाई है आंवला तो वहाँ जाकर अच्छे से साफ़ सफाई कर लीजिए। शाम एक दिन पहले ही बुधवार को शाम को 4 बजे आप साफ़ सफाई करके गमला के नीचे खूब अच्छे से, अगर आप गाय का गोबर पा जाए तो उससे थोड़ा सा लगा दीजिए, नहीं तो गंगा जल छिड़क के अच्छे से साफ़ करके चौक वगैरह पूरने के लिए अच्छे से बना दीजिए। सुबह चौक पूरना है बृहस्पतिवार को। तो गाय जब सुबह का मैं वहाँ साफ़ सफाई बता दी अपने। फिर अगले दिन गुरुवार को आप 31 अक्टूबर को आप उठिए, पहले थोड़ा सुबह उठ जाइए, उस दिन अपने घर का साफ सफाई कर लीजिए। इसके बाद अपने नहा धोकर, अपने कार्तिक भी नहाना होता है तो सुबह नहाएंगे ही। नहाने के बाद अपने मंदिर का पूजा करिए, तुलसी माता का पूजा करिए, सब पूजा वगैरह सब कर लीजिए। करने के बाद अपने किचन में आइए और किचन में हलवा बनाइए, पूड़ी बनाइए, गुलगुला बनाइए, माता रानी वहाँ पे अपने मतलब माता लक्ष्मी विष्णु जी को चढ़ाने के लिए सब कुछ बना लीजिए। चना वगैरह एक दिन पहले ही भिगो लीजिए। आपके पास मीठा जो भी हो, बतासा, मिश्री और मिठाई अगर मंगाए जरूर। और एक दिन पहले ही आंवला भी आप लोग बुधवार के ही शॉपिंग कर लेना। माता लक्ष्मी के लिए चुंदरी ले लेना, विष्णु जी के लिए पीली चुनरी, माता लक्ष्मी के लिए लाल चुंदरी, और पीला चुनरी आप एक और ले लीजिए शिव जी को भी, बाबा को, क्योंकि अक्षय नवमी की आंवला नवमी के दिन लक्ष्मी माँ शिव जी और विष्णु जी का पूजा की थी। तो आप 2 चुंदरी पीला वाला छोटे छोटे वाला ले लीजिए, उसमें जो गांठ लगाना है आंवला के पेड़ में आप
आपका पतला भी हो गमला में तो भी लगाना। एक शिव जी के नाम से, एक विष्णु जी के नाम से और चुंदरी लाल लक्ष्मी जी के नाम से लगाकर लक्ष्मी माँ को श्रृंगार का पैकेट भी अर्पित करना है। और वहाँ पे आप एक टेबल ले जाइए, उस टेबल पर चौकी पर रख दीजिए अपना वो गमला। रखने के बाद अच्छे से कपड़ा बिछाकर उस चौकी पर रख दीजिए गमला। अगर नहीं भी रख रहे हैं तो आप सिंपल भी कर सकती हैं पूजा, अगर नहीं चौकी रख रहे हैं। लेकिन आप चौकी अगर ले जाएंगे तो रख कर उस पर पीला कपड़ा बिछाकर उस पर रख कर फिर आप पूजा वगैरह, आपके पास नया नहीं है पुराना जो आप मतलब पूजा में वगैरह में नवरात्र में पीला कपड़ा कहाँ बिछाया जाता है, मतलब कि जो बृहस्पतिवार को व्रत रहते हैं, शिव जी का व्रत रहते हैं, पीला कपड़ा रखे रहते हैं, वो भी बिछा सकते। जरूरी नहीं कि चौकी पर नया ही कपड़ा बिछाए, आपके पास साफ और पूजा का कपड़ा हो जो पीला बिछाकर पूजा करते हैं। जैसे हम लोग प्रदोष को डेली हर प्रदोष को चौक पे बिछाते हैं, पीढ़ाई पे बिछाते हैं, छोटे टेबल पे शिव जी का पूजा प्रदोष का करते हैं, तो वो सब भी आप लगा सकती हैं। जो नहीं कि नया कपड़ा ही बिछाए, अगर नहीं तो आप एक ले लीजिए पीला कपड़ा और अपना यूज करते रहिए जब जब त्यौहार वगैरह आए तो टेबल पर बिछा के आप वहाँ गमला रख कर फिर अब जो हलवा पूड़ी और जो चना वगैरह सब बनाई है वहाँ पे आप चढ़ा दीजिए। और आंवला ज़रूर चढ़ाइए। आंवला आप कितना लेगी, 1.25 पाव लेनी है। अगर 1.25 किलो लेंगी तो और अच्छा है, पहले हम तो बोलेंगे 1.25 किलो लीजिए, जिसे दान किसी को दो अगर आंवला तो वो कुछ यूज कर पाए, जैसे कि अचार वगैरह बनवा ले, मुरब्बा वगैरह बनवा ले, तो उसका संपूर्ण नहीं 2-4 देंगी 5 देंगी तो वो कुछ करेंगे नहीं, इधर उधर ही ढिंगला जाएगा उनके घर पे, तो फल नहीं मिलेगा। तो ऐसा दे कि वो यूज करे तो आपको फल मिले। और आंवला का दान समझे श्रवण दान बोला जाता है गाइज, तो आप ज़रूर कीजिएगा। और इसके बाद आप जो हलवा आंवला चढ़ाइए और उसी में आंवला पे भी टीका पूजा करिए। जो आंवला के पेड़ पे टीका करेंगे वही हाथ आंवला पर की कटोरी जो कटोरा में भर कर रखेंगे गाइज। मेरे पास उसका वीडियो नहीं तो आप लोग को दिखाते, वीडियो मेरा डिलीट हो गया। आंवला नवमी का अगले साल का पूजा की थी। तो गाइज वो आप सब कुछ चढ़ा कर वहाँ पे और शिव जी का भी आरती करिए, विष्णु जी का आरती करिए, लक्ष्मी माँ का आरती करिए, क्योंकि आज के दिन आंवला तर शिव जी और लक्ष्मी माँ पहला पूजा आंवला का लक्ष्मी माँ ही पूजा की थी। और वहाँ खाना बनाए थे आंवला पेड़ के नीचे, तो विष्णु भगवान और लक्ष्मी शिव जी को खाना खिलाए थे। तो शिव जी बहुत प्रसन्न हुए और विष्णु जी, तो शिव जी बोले कि लक्ष्मी जो भी वरदान मांगो दें, तो बोले कि मतलब कि शिव जी आशीर्वाद दिए कि लक्ष्मी तुम जो भी यहाँ पे आंवला नवमी का पूजा वगैरह करेंगे और कार्तिक भर जो जल वगैरह चढ़ाएंगे, वैसे आंवला तर तो मंगलवार को और रविवार को कोई छूता नहीं आंवला के पेड़, तो इसलिए मंगलवार रविवार को छोड़कर और आप कार्तिक महीना भले है लेकिन रविवार मंगलवार आंवला के नीचे नहीं जाना चाहिए और मतलब नहीं जाना जाता। तो गाइज आप लोग तो वही आशीर्वाद दिए कि जो ये पूजा वगैरह करेंगे कार्तिक के महीने में शुक्रवार को और आंवला नवमी के दिन, तो उनके घर तुम रिश्ते सिद्धि कुबेर भंडार से उनके घर में अन्न धन से भंडार से भरना, उनका इच्छा पूरी करना, पूरी के परिवार को सुख समृद्धि से भर देना। तो गाइज यही आशीर्वाद शिव जी ने लक्ष्मी जी को दिए। तो आंवला नवमी का परंपरा पूजा शुरू हुई है। तो गाइज आप लोग आंवला नवमी के दिन हलवा पूड़ी चढ़ाइए, गुलगुला चढ़ाइए और आंवला भी चढ़ाइए। आंवला 1.25 किलो से आप पार चढ़ा सकती है, उससे आप आपके जितना सामर्थ्य चढ़ा सकते हैं, लेकिन हम इतना बोलेंगे कि आंवला जितना चढ़ाएं कि उनको अगर पंडित को दान देंगे तो वो अपना यूज कर सके, जो फल मिले गाइज। तो यही सब ऐसे ही करके पूजा वगैरह करके जनेऊ जरूर चढ़ाइए। हाँ, गणेश जी के नाम से टीका कर दीजिए। पहले पूजा करते समय श्री गणेशाय नमः कहते हुए वहाँ पेड़ के जड़ में श्री गणेशाय नमः बोलते हुए पहले गणेश जी के नाम से टीका कीजिए, फिर पूजा शुरू कर लीजिए। अपना टीका पूजा करिए, घी का दीपक जलाइए, कोई नहीं करना पड़ता, बस ऐसे ही पूजा करना है। ये किचन में बना कर लाएंगी आप, फिर वहाँ से जो आंवला लाई हैं उसमें से 2-4 आंवला निकाल कर 5 कटोरी में करके अपने किचन में रख दीजिए। आंवला का फल जो है रख दीजिए। जब दान देना होगा तो फिर सुबह आप हटा देंगे। सारा दिन वहाँ आंवला रखे रहने दीजिए, सारी रातों रखने दीजिए। सुबह जो ढेर सारा चढ़ाए उसमें मिलाकर आप दान दे दीजिए। और सीधा वगैरह लेकर मतलब कि आप सीधा निकाल लीजिए, चावल दाल आटा जो कुछ आपके पास सीधा में है, हल्दी वगैरह सब्जी वगैरह जो भी आप देती हूँ सीधा में, वो सब इकट्ठा करके
करके और उसमें श्रवणदान, मतलब आंवला श्रवणदान बोला जाता है, तो वो भी आप दीजिए। और गाइस ये सब करने के बाद आप लोग को उपाय बता रही हूँ, जब पूजा आपका संपन्न हो जाए तो एक अंगुली से केवल जो आंवला में झाला सा लगा रहता है, आंवला के जो पाती में झाला सा जो सूखा पाती रहेगा, वो एक अंगुली से आप, जिससे टीका पूजा होता है उसी अंगुली से आप स्पर्श करिए, तो उसमें से जो झरे, जो उसका पत्ती झरे आप अपने आंचल में रोपिए। और आंचल में रोपने के बाद जितना पत्ती झरे उतना आप 1-2 बार ऐसे ऐसे कर दीजिए और अपने आंचल में लेकर उसे अपने आंचल में ही गठिया लीजिए। दुपट्टा है तो दुपट्टा में गठिया लीजिए। फिर अपने घर में आइए और सारा खाना वगैरह जो चढ़ाई है सब लाकर पूरे परिवार को देना है। तो जो आंचल में गठियाई है उसे आप एक छोटा सा एक चुनरी ले लीजिए, उसमें वो डालकर एक हाँ वहाँ दक्षिणा वगैरह भी चढ़ाएंगी। आप जब पूजा करेंगे दक्षिणा वगैरह चढ़ा देंगे शिव जी के, लक्ष्मी जी के और गणेश जी के, और अब कुछ मुद्रा भी चढ़ाएंगे जो कि आप खुद रखेंगी। तो जो झाला मतलब बोल रहे हैं जो झारना है पौधों कैसे ठोक के, ऐसे ज़्यादा नहीं हिलाना है, आंवला दोष पाएगा। तो हल्का सा उंगली से करेंगे तो उसमें पत्ती झरेगा, जो सूखा सूखा पत्ती है तो वही के साथ वो और आप ले लीजिए वो पत्ती और जो पैसा है वो एक ही में गठिया कर, और पीला कपड़ा, लाल कपड़ा, लाल चुनरी या पीला चुनरी कुछ भी आप जो मिल जाए, और लाल मिल जाए तो और अच्छा है। लाल में आप चुंदरी में उसे गठाकर अपने लाकर में जहाँ दीपावली के सामान रखे हैं वहाँ रख दीजिए। इससे लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। ज़रूर ये सब करिए गाइस, और ऐसे ही पूजा वगैरह किया जाता है। जनेऊ वगैरह सब चढ़ा दीजिए। पूजा में जो जो याद आ रहा है बता दे रही हूँ गाइस। तो जनेऊ वगैरह भी चढ़ाइए, विष्णु जी के जनेऊ चढ़ाइए, और विष्णु जी को जनेऊ चढ़ाइए, माता लक्ष्मी को चुनरी चढ़ाइए, श्रृंगार का पैकेट चढ़ाइए, घी का दिया जलाइए और आंवला चढ़ाइए। जो हलवा पूड़ी और गुलगुला उलगा वगैरह जो जो बनाए हैं व्यंजन वो वहाँ अर्पित करिए, वहाँ पर ध्यान लगाइए। माता विष्णु भगवान, शिव जी और माता लक्ष्मी को भोग लगा रहे हैं। और गाय गणेश जी के भी नाम से पहले भोग लगा दीजिए, फिर सबको भोग लगाइए। ऐसे ही वहाँ पूजा करिए। उसी पेड़ के मतलब जड़ में सब टीका पूजा कर लीजिए कि वासव भगवान का है, इसमें पूजा कर रहे हो, अलग से नहीं बनाना है। अगर आप व्रत हैं तो विधि विधान से ऐसे ही पूजा करना है व्रत में भी। लेकिन गाइज हम लोग को व्रत नहीं रहते, सब पूजा वगैरह करके खाना खाते हैं। आंवला नवमी तर उत्सव मनाया जाता है, खाना बनाकर। आंवला दर अगर जहाँ गमले में नहीं लगा है, कहीं गाँव में जाओ देखो तो दर दर खाना भोजन बना रहता है, ब्राह्मणों को बुलाकर भोजन कराया जाता है। आंवला नवमी के दिन हम लोग के साइड व्रत नहीं रहा जाता, केवल अच्छा अच्छा भोग वगैरह लगाकर उनका प्रसाद ग्रहण किया जाता है आंवला नवमी के दिन गाइस। तो ऐसे ही पूजा करके संपन्न करिए। और ज़्यादा समय नहीं लगता, बस सुबह आपका इस समय तो 10 बजे से लग ही रहा है, तो आराम से अपना पूजा वगैरह करने के बाद आप छत पे जाइए, पूजा करिए शुभ मुहूर्त में, और 10 बजे से शुरू करिए पूजा गाइस। आप लोग को आंवला नवमी की कथा सुनाओ। एक बार देवी लक्ष्मी पृथ्वी का भ्रमण करने आई। रास्ते में उन्होंने भगवान विष्णु और शिव की एक साथ पूजा करने की कामना की। लक्ष्मी माँ ने माना कि विष्णु और शिव को एक साथ कैसे पूजा करें। तब उन्होंने महसूस किया कि तुलसी और बेल की गुणवत्ता एक साथ आंवले के पेड़ में ही पाई जाती है। तुलसी को भगवान विष्णु से प्रेम है और भगवान शिव को बेलपत्र से। माता लक्ष्मी ने आंवले के पेड़ को विष्णु और शिव के प्रतीक मानकर आंवले के पेड़ की पूजा की। पूजा से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु और शिव प्रकट हुए। लक्ष्मी माता ने आंवले के पेड़ के नीचे भोजन तैयार किया और उसे श्री विष्णु और भगवान शिव को परोसा। इसके बाद उन्होंने उसी भोजन को प्रसाद रूप में स्वर्ण ग्रहण किया। जिस दिन यह घटना हुई थी उस दिन कार्तिक शुक्ल नवमी तिथि थी, अतः यह परंपरा उसी दिन से चली आ रही है। दूसरी कथा, एक सेठ आंवला नवमी के दिन आंवले के पेड़ के नीचे ब्राह्मणों को भोजन कराता था। हर साल उनका नियम था। उन्होंने सोने का भी दान दिया करता था। उसके पुत्र को यह देखकर अच्छा नहीं लगा, तब वह पिता से लड़ते झगड़ते घर को रोज रोज की कलह से तंग आकर सेठ एक दिन घर छोड़ दिया और दूसरे गांव में रहने चले गए। वहाँ वो जीवन अपन अपना ये एक दुकान खोल लिया, उसी से वो दुकान अपना चलाने लगे। आगे आंवले का एक पेड़ लगाया उन्होंने और उसकी दुकान खूब चलने लगी। वहाँ पर वो आंवला का अपन दान वगैरह करते, आंवला नवमी के दिन पूजा वगैरह करने लगे। ब्राह्मणों को भोजन कराकर दान देने लगे
अवला अवला का ही वो दान भी देने लगे। उधर उसके पुत्रों की व्यापार ठप हो गई। उनके समझ में यह नहीं आ रहे थे, पिताश्री भाग से ही खाते थे और पिताजी के दान पुण्य से ही हम सब लोग को मतलब घर में बरकत होती थी। बेटे के अपने पिता के पास गए और अपनी गलती की माफ़ी मांगे। पिता की आज्ञा अनुसार अवला के पेड़ के पूजा की और दान करने लगी। इसके प्रभाव से उनके घर में भी जैसे खुशहाली आ गई। और पिता जो थे कि वो हर साल अवला नवमी के दिन ब्राह्मणों को भोजन वगैरह कराते थे, फिर सबको भोजन खिलाते थे तो पिताजी के भाग्य से वो उनका व्यापार भी दिन दूना रात चौगुना बढ़ने लगा। तो गाइज यहीं पे कथा समाप्त होती है।